हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं माँ विद्या निकेतन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं चैप्टर बताने से पहले आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि माँ विद्या निकेतन के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को क्लास 10th के हिस्ट्री एसएसटी के सारे सब्जेक्ट्स की सिलेबस कंप्लीट करवा दी जाएगी आपके एग्जाम से पहले, ताकि आप लोग के एग्जाम में जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आए और आप अच्छा स्कोर कर सको। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को एक और टिप देना चाहता हूं कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने की शुरुआत करें तो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको बहुत सारी चीजें जाननी और समझनी होगी। जैसे क्या होता है ना कि बच्चे क्या होता है कि चैप्टर जब पढ़ना शुरू करते हैं तो ठीक है, टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन टीचर के पढ़ाने से पहले बच्चों का भी काम होता है कि उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़े। जैसे कि क्या होता है ना कि जब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो तो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने दिमाग से पहले ये चीज निकालनी होगी आपको कि आप चैप्टर को बहुत लेंदी समझ रहे हो। लेंदी को बहुत बड़े मतलब चैप्टर को बहुत बड़े समझ रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आई नो कि चैप्टर काफी लेंदी होते हैं, चैप्टर काफी बड़े होते हैं, लेकिन आपको उसे सरल बनाकर पढ़ना है। और उस सरल तरीके से जब आप चैप्टर को आप आउटलाइन के फॉर्म में अगर आप बनाओगे देन यू विल गेट टू नो कि चैप्टर बहुत ज्यादा ईजी है। आपको करना क्या है, आप चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक आउटलाइन तैयार करनी है और आउटलाइन इस तरीके से तैयार करना है कि उसमें जो जो मेन टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को आपको सीरियल वाइज लिख देनी है। और सीरियल वाइज लिखने के बाद आपको उस टॉपिक्स को अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि जैसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में बताया है, डेवलपमेंट के बारे में बताया है और भी कई सारी चीजें हैं, उन चीजों के बारे में बताया गया है। तो होता क्या है ना, जनरली बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन टाइप महसूस करना शुरू कर देते हैं कि यार चैप्टर में इतना लंबा है, इतना कैसे पढ़ पाऊंगा, कैसे कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे सपोज आप किसी ट्रैवलिंग के लिए आप निकलते हो, आप कहीं आप सपोज कि आप एक केदारनाथ यात्रा आप जाने की सोच रहे हो, राइट। तो केदारनाथ यात्रा शुरू करने से पहले आप क्या करते हो, अपने दिमाग में एक स्केच बनाते हो। आप हर वो स्टेशंस की बात करते हो कि अब कौन स्टेशन आएगा, उसके बाद कौन स्टेशन आएगा, देन उसके बाद कौन से स्टेशन आएंगे, कौन से जगह आएंगे। और आपके दिमाग में जब प्रॉपर स्केच बन जाता है तब आप क्या करते हो, आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। इसके अलावा उस ट्रैवलिंग को करने से पहले आपके दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, जैसे कि आप सोचते हो कि आपके दिमाग में ऐसा चलता है कि कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी मुझे ट्रेन के दरमियान, जब मैं सफर करूंगा ट्रेन पे तो उस दरमियान मुझे क्या क्या देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है दिमाग में जब हम सेट कर लेते हैं तो हमारी ट्रैवलिंग और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये जो चैप्टर दिया गया है उस चैप्टर में आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले रिसोर्स होता क्या है। देखिए, रिसोर्स तो बताना मेरा काम तो है क्योंकि इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो रिसोर्स के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन रिसोर्स को बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं कि आपने बचपन से इस एनवायरमेंट वर्ड के बारे में आप लोगों ने सुना, अब बचपन से पढ़ते आए हो, क्लास 2-3 में आप लोगों को बता दिया गया था कि एनवायरमेंट होता क्या है। कि एनवायरमेंट होता है कि ऑल हमारे सराउंडिंग्स में जो जो चीजें वो हमारी एनवायरमेंट है ना, कि हमारे आसपास हमारे अगल बगल में जितनी सारी चीजें वो एनवायरमेंट कहलाती है। और ये एनवायरमेंट जो होता है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का, है ना। और बहुत सारी चीजें, खासकर ये दो चीजों से मिलकर क्या होता है, हमारा एनवायरमेंट बना होता है। एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी 2-3 तरह की चीज होती है। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैनमेड, राइट। कुछ कुछ चीजें जो होती है हमारे एनवायरमेंट में नेचर के द्वारा दी गई है। जैसे हम पहाड़ की बात कर लेते हैं, जैसे हम नदियों की बात करते हैं, हम झरनों की बात करते हैं, हम ओशंस की बात करते हैं, हम सी की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये नेचुरल तरीके से हमें मिली हुई है। हमारे एनवायरमेंट में जो पाया गया है वो प्राकृतिक की तरफ से मिला, यानी कि वो नेचर की तरफ से मिला है। लेकिन इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जो कि मानव निर्मित है। जैसे आप घर देख लो, आप रोड देख लो, आप ब्रिजेस देख लो, आप घर में यूज करने वाली तमाम ऐसी चीजें देख लो, कूलर देख लो, फ्रिज देख लो, बेड देख लो, है ना। इवन कि आप डे टू डे लाइफ में फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, आप वो देख लो। वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें मैनमेड है, समझे। तो ये सारी चीजों को आखिर एक नाम दिया गया और उसका नाम दिया गया रिसोर्स। क्या नाम दिया गया, रिसोर्स। ये रिसोर्स ही एक ऐसा चीज है जो हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो सारी चीजें क्या है, हमारे सेटिस्फैक्शन को क्या करता है, फुलफिल करता है।
वो सारी चीजें हमारे को संतुष्ट बनाता है, हमारे को संतुष्ट करता है, हमें बताता है कि आपकी जो जरूरत है आप इस चीज को यूज करने के बाद आप अपने आप को अच्छा महसूस कर पाओगे, आपको बहुत ही ज्यादा शांति प्रदान होगी, क्योंकि सेटिस्फैक्शन का अंततः क्या होता है, पीस, शांति। जब हमें किसी चीज को किसी चीज की सेटिस्फैक्शन हो जाती है तब हम शांत हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या कहलाई, ये सारी चीजें रिसोर्स कहलाई। अब क्या होता है कि रिसोर्सेज का डेफिनेशन ये होता है कि एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, वो सारी चीजें, हम पहले किसी को रिसोर्स नहीं कहते हैं, है ना, हम सिर्फ नेचर को ही रिसोर्स मानते हैं, नेचुरल तरीके से जो है वो उस चीज को रिसोर्स मानते हैं। लेकिन रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट which can satisfy human needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, है ना, कि वो सारी चीजें जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है और साथ साथ हमारी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ वो क्या हो, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और क्या हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि रिसोर्स क्या होता है ना, कि रिसोर्स पहले तो वो चीजों को सेटिस्फाई करता है, हमारी चीजों को नहीं, हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई करता है, हमारी नीड्स को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। यानी कि देखो आपके चैप्टर में दिया गया है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो ये जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि रिसोर्स जो है ना, रिसोर्स का कहीं ना कहीं फाइनली खपत करने के बाद, उसको यूटिलाइज करने के बाद हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम डेवलपमेंट के रास्ते पे हैं। हम जब भी किसी चीज की यूटिलाइजेशन करते हैं, जब भी किसी चीज को यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के मार्ग पे ले जाता है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने का एक मात्र मकसद क्या होता है, हमारे शरीर में विकास, हमारा बॉडी सॉडी बनना, है ना। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा आप देखोगे कि इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि हम भोजन किए, भोजन करने के बाद हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे हम भोजन किए तो हमारा शरीर बना, है ना। इसके अलावा आप देखोगे कि भोजन करने से हम अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप अपनी ग्लोनेस की बात करते हैं, हमारे चेहरे की चमक की बात करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिसका मेन मकसद होता है कि हम इसको जब यूज करेंगे तो हमारे शरीर में काफी सारी बदलाव देखने को मिलेगी, राइट। इसके अलावा आप देखोगे कि हम बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं, लेकिन निर्माण करने का जो एक मकसद होता है वो डेवलपमेंट की बात होता है। चाहे हम रोड की बात करें, हमने रोड बनाया, हम कहते हैं कि रोड बनाने के बाद हम डेवलपमेंट कर लिए, हमारी डेवलपमेंट हो गई, हमारा शहर डेवलप हो गया, राइट। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे हम पैसे की बात करते हैं, तो पैसे का एकमात्र मकसद क्या होता है, पैसे का एक मात्र मकसद होता है कि हम अपने आप को डेवलप करें। तो दुनिया में जितनी सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं उन सारी चीजों का एकमात्र मकसद होता है विकास, उन सारी चीजों का एकमात्र मकसद होता है डेवलपमेंट करना। और डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। अब ह्यूमन बींग्स क्या करता है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज करता है, रिसोर्सेज को कैसे यूज करता है। एक तो चलो मैंने बताया कि एक नेचर में पाया जाता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो मैनमेड होता है। लेकिन भाई अगर हम नेचर में पाने की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि वो भी तो नेचर के द्वारा बना गया है, नेचर ने उसे बनाया है। तो नेचर ने कहा कि भाई इस धरती पे बहुत सारे ऐसे चीजें आई, बहुत सारी ऐसी मैंने रिसोर्सेस बना के रख दिया, ठीक है, कई सारे ऐसे मैंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स भी मैंने बना दिया, लेकिन उन्होंने ह्यूमन बींग्स को ही एकमात्र ऐसा रिसोर्स बनाया जिसके पास स्किल आ सकती है, जो अपनी सूझबूझ से, जो अपनी ताकत से, अपनी एजुकेशन से वो अपने आप को विकसित कर सकता है, अपने आप को उस लायक बना सकता है जिसके माध्यम से वो डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म पे चल सके, डेवलपमेंट के ट्रैक पे चल सके, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बींग्स ने क्या करा, ह्यूमन बींग्स ने अपनी धीरे धीरे तकनीक को डेवलप किया। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। जब धरती पे पहले बार मानव का जब जन्म हुआ था, तो आज हम जो देखते हैं ना अपने घर में, कूलर, फ्रिज, एसी, बाइक, स्कूटी, बाइक जो भी है,
हम जितनी सारी चीजें आज जो हम देखते हैं, जो हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है, हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है, वो चीजें पहले नहीं थी। आज आप सबसे सिंपल एग्जांपल ले सकते हो फोन की। जब मैं क्लास 10th में था तो हमारे वक्त में जियो का प्रचलन नहीं था। रिलायंस जियो सिम जो आप यूज कर रहे हो, जो आप 4G और 5G का मजा ले रहे हो आज, वो नहीं था। उस वक्त मुझे तो पता भी नहीं था कि यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट होते हैं। मैं 10th में यूट्यूब के बारे में तक नहीं जानता था कि यूट्यूब भी एक चीज होती है, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले भी ऐसा ही था। जब मानव का धरती पे जन्म हुआ तो धरती पे जन्म के बाद इंसान के पास इतनी सारी चीजें नहीं थी, उनके पास विकास की इतनी क्षमता नहीं थी। लेकिन धीरे 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 एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे उनके अंदर एक विकास, उनके अंदर डेवलपमेंट हुई, उनके अंदर एक मानसिक डेवलपमेंट हुई, उनकी बुद्धि का विकास हुआ। वो लोग सोचने लगे, वो लोग समझने लगे, जो कि और जीव जंतु नहीं कर सकते थे, वो मानव ने करा। और पहले ऐसा था कि मानव जो है ना, वो एनवायरमेंट के तले, वो एनवायरमेंट का सबऑर्डिनेट था, वो एनवायरमेंट के अधीन था। पहले बिजली गिरते थे तो आदमी को डर था, पहले जंगली जानवरों का खतरा था, पहले बिजली गिरने का खतरा था, पहले आज जो विद्युत हम देखते हैं, आज जो हम लाइट देखते हैं, वो पहले नहीं था। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ह्यूमंस को अंदर से ही बहुत ज्यादा मजबूत बनाया कि नहीं, आज मैं खुले मैदान में रहता हूं। पहले लोग खुले मैदान में रहते थे तो उन्हें घर की आवश्यकता थी, उन्होंने घर का निर्माण किया। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब देखोगे तो वहां घर के बारे में बताया कि पहले का घर कैसा होता था। आप सब लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुने होंगे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि इंसान धीरे धीरे क्या हुआ, चीजों को पॉसिबल करना शुरू कर दिया, चीजों को पॉसिबिलिज्म में कन्वर्ट कर दिया। और पॉसिबिलिज्म में कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीजों का डेवलपमेंट करना शुरू किया, चीजों को विकसित करना शुरू किया। लेकिन इंसान जो कुछ भी आज बना रहा है, वो सारी चीजें नेचर को यूज करके ही बना रहा है। आज ह्यूमन ने, आज राइट ब्रदर्स ने क्या किया, एरोप्लेन्स उड़ा दिए। लेकिन एरोप्लेन्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया, वो एरोडायनेमिक्स से आया। जब मानव ने नेचर में देखा कि पक्षी दो पंखों से उड़ जाते हैं, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में, बिल्कुल एक डिस्प्लेसमेंट को तय करके वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, है ना। तो ह्यूमन ने दिमाग लगाया, ह्यूमन ने सोचना शुरू किया कि नहीं, मुझे भी, इंसान को भी मैं उड़ा सकता हूं और इंसान भी उड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से नेचर और मैनमेड में, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके पास एक बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से ट्राइंगल बनाकर, एक तरफ रख दिया है भाई टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशन, और बीच में ह्यूमन बींग्स को रख दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ह्यूमन बींग्स जो है वो अकेला एक ऐसा प्राणी है, एकमात्र जीव ऐसा है जो क्या कर रहा है, अपने तकनीक को यूज करके, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके। टेक्नोलॉजी है क्या, टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज, जो हमारे जीवन को आसान करता है, जो हमारी जरूरतों को बहुत कम समय में पूरा करता है। तो वो तो टेक्नोलॉजी है, और ये ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी को यूज करता है, और टेक्नोलॉजी को यूज करके ये कहा जाता है, ये टेक्नोलॉजी यूज करता है कब, जब ये नेचर के कांटेक्ट में आता है। जब ह्यूमन बींग्स नेचर के कांटेक्ट में जाता है, देखा कि अरे यार नदी है, नदी में कहीं बहुत पानी स्टोर है, पहाड़ है, बड़े बड़े चट्टान है, पहाड़ से पत्थर काटना शुरू किया, पानी जमे है, पानी से बिजली उत्पन्न करना शुरू कर दिया। एक बहुत ही अच्छा एक नेचर और ह्यूमन बींग्स के बीच बात हो रही थी। तो नेचर ने कहा मैंने मिट्टी बनाया, या ह्यूमन बींग्स ने कहा कि ऐ नेचर, तुमने मिट्टी बनाया तो देख मैं उसका घड़ा बना दिया, मैंने पिक्चर बना दिया। तुमने फूल बगिया बनाए, तुमने फूल पौधे, पेड़ पौधे बनाए, मैंने बागीचे बना दिए, है ना। तो ये जो बात हो रही थी नेचर और ह्यूमंस के बीच में, तो यही हो रही थी कि तुमने क्या किया और तुम्हारे चीजों को मैंने यूज करके मैंने अपने तरीके से उस चीजों का यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये एक जो है ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ह्यूमन जो है नेचर के संपर्क में जाने के बाद और अपनी तकनीक को यूज करके वो इंस्टीट्यूशन का सेटअप करता है। पहले वो यहां गया, ठीक है, यहां से ये
टेक्नोलॉजी लेकर गया और ह्यूमन के संपर्क में आके यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे आया और इसको फिर इंस्टीट्यूशन में लेकर आया और यहाँ पे वो क्या करा, डेवलपमेंट करा, यहाँ पे चीजों को वो प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। समझ में आई मेरी बात? तो ये यहां तक की था। इसके अलावा आप देखोगे मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है ना, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। तो इन चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। अभी तक की वीडियो में यहाँ स्टॉप करता हूं। अगली वीडियो में मैं आप लोग को बहुत और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं जब पढ़ा रहा हूं तो आप ये समझ लेना कि मैं आपके दिमाग में ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आपके अंदर मैं क्रिएट कर दूंगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप कहोगे कि नहीं यार वाकई में एसएसटी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा होता है ना कि यार एसएसटी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, या साइंस अलग है, बायो अलग है, मैथ्स अलग है, नो, सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे के इंटरलिंक हैं। और आप खासकर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, तो ज्योग्राफी को कहा गया है मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषयों की मां है ज्योग्राफी। आपको इसमें हर तरह की चीज पढ़ने को मिलेगी, बिकॉज यू आर स्टडिंग अबाउट ज्योग्राफी, यू आर स्टडिंग अबाउट जियो यानी अर्थ, और इस अर्थ पे ही सब कुछ पाया गया है। और इस अर्थ के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको सभी चीजों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, सभी चीजें जानने को मिलेगा। तो ये थी यहीं तक की, ये थी चैप्टर आपकी आज तक की। इसके अलावा मैं अगली वीडियो में आप लोग को फिर से मिलूंगा और आपके चैप्टर्स को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।